हाँ जी, सभी साथियों को नमस्कार। पशु ज्ञान वेट सब ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो के अंदर जो मीटिंग के अंदर जिन-जिन पॉइंट्स पर हमारी बातें हुई हैं, उसके बारे में क्लियर करने वाले हैं। कुछ पॉइंट्स इसके अंदर ऐसे भी हैं जिनके ऊपर कोई भी क्लैरिफ़िकेशन नहीं हुई। तो पहली जो हमारी बात हुई थी इसके अंदर पॉइंट्स नंबर 1, क्या ईएसएम की सीटें कन्वर्ट होगी? इसके ऊपर जवाब था कि 99% सीटें कन्वर्ट होगी और सेम वर्डिंग कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को रोज़गार देना है और हम करेंगे क्यों नहीं कि ईएसएम की सीटें हम कन्वर्ट करेंगे और वो एक जो कन्वर्जन होगी वो क्या होगी, जो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशंस है जिस कैटेगरी में वे सिर्फ उसी कैटेगरी के अंदर भरी जाएंगी और जो जनरल की सीटें हैं ईएसएम वाली वे जनरल के अंदर कन्वर्ट होकर उसके ऊपर सभी के सभी कैंडिडेट्स कोई भी कैंडिडेट्स हो जिसके जनरल या जनरल से ऊपर नंबर है वो उसके अंदर आ सकता है, वर्टिकल रिजर्वेशन के हिसाब से वो भरी जाएंगी। तो मैंने कहा सर 100% चांसेस क्यों नहीं है? तो उन्होंने बोला कि जो 1% काम है वो आप कैंडिडेट्स को करना होगा। उसके लिए आपको एक एप्लीकेशन डिपार्टमेंट के अंदर और उसी एप्लीकेशन की एक कॉपी एचएसएससी बोर्ड के अंदर जिसके ऊपर लिखा भी होना चाहिए कि इसकी एक प्रति एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट पंचकुला को दी गई है और एक एचएसएससी बोर्ड को दी गई है और उसके ऊपर कम से कम 20-30 कैंडिडेट्स के साइन होने चाहिए। ये डिपार्टमेंट के अंदर आपको देनी होगी और उसकी डायरी नंबर आपको लेना होगा। इसके बाद क्या रिजर्व कैटेगरी में क्वालिफाई करने वाला कैंडिडेट मेंस में जनरल से ज़्यादा नंबर लेने पर जनरल में जाएगा या फिर नहीं जाएगा? उन्होंने कहा कि जो सीईटी जो हमने पढ़ी लिया था वो सिर्फ एक क्वालिफाइंग टेस्ट था और अगर कोई अभ्यर्थी अपनी परफॉर्मेंस के हिसाब से मेंस के अंदर जनरल के बराबर या जनरल से ऊपर नंबर लेता है तो वो डेफिनेटली जनरल के अंदर चला जाएगा, ये उन्होंने बोला है। इसके बाद वेरिफिकेशन ऑनलाइन होगी या ऑफलाइन? उन्होंने कहा है कि सोशियो इकोनॉमिक के अंदर सोशियो इकोनॉमिक के जो 2.5 नंबर है उसके ऊपर कोर्ट के अंदर एक केस चला हुआ है और उस केस को हम अगली सुनवाई पर डेफिनेटली हम उसको जीत जाएंगे और उसमें हमने पहले भी एक ऐसा केस हुआ था जो एचएसएससी या फिर कमीशन ने उस केस को जीत लिया था और उसकी ही उस जजमेंट के बिहाफ पे ही अगली सुनवाई के अंदर वे केस जीतने का काम करेंगे। और वेरी जो सोशियो इकोनॉमिक वाला है कि मैं सर 1,80,000 से इनकम पहले तो कम थी लेकिन बाद में गलत वेरीफाई होगी किसी कैंडिडेट की तो उसका कैसे करेंगे? उन्होंने बोला कि ये सबसे बड़ा इशू बना हुआ है। इसके बारे में एक मीटिंग होने वाली है और उस मीटिंग के अंदर डिसीजन लेंगे कि क्या इस 180 वाली कंडीशन को हटाया जाए। कई कह रहे थे कि इन नंबरों को बिल्कुल ही हटा दिया जाए, कि वो बोले कि ये ऐसा पॉसिबल नहीं है, ऐसा हम करने वाले नहीं हैं और हमें सोशियो इकोनॉमिक के जो 2.5 नंबर है इसके लिए जो मीटिंग होगी उसके अंदर फैसला लेंगे। अभी तक तो हमने ये मापदंड बनाया हुआ है कि जो कैंडिडेट जिनकी इनकम 1,80,000 से कम है और वो जो 2.5 नंबर के हकदार है, उनसे हम तहसीलदार से वेरिफाइड एक डॉक्यूमेंट या फिर प्रोफार्मा ले लेंगे। वो उसके अंदर पटवारी तस्दीक करेगा कि इसकी जो फैमिली आईडी ये है और इसकी इनकम हाल फिलहाल 1,80,000 से कम है और उसको हम क्या करेंगे 2.5 नंबर दे देंगे, उन्होंने ये बोला है। और उन्होंने बोला कि हमसे एक गलती ज़रूर हुई है, जो 30 और 31 जनवरी के जो टेस्ट थे, उससे पहले हमने उन कैंडिडेट्स की डीवी नहीं की और सीधे जिन्होंने भी वीएलडीए के लिए अप्लाई किया था, सभी की लिस्ट जारी कर दी थी। बाद में तो हमने सभी ग्रुपों की पहले डीवी की और उसके बाद जो कैंडिडेट्स की लिस्ट है, वो जारी करी है। तो अगर हम पहले ही ऑनलाइन डीवी कर लेते, तो कुछ कैंडिडेट्स और बाहर हो जाते। तो मैंने कहा कि सर ऐसे कैंडिडेट्स भी हैं जिन्होंने एआई का डिप्लोमा लगाया हुआ है या फिर ट्रेनिंग का 3-3 महीने का सर्टिफिकेट या फिर अदर स्टेट्स के हैं। तो उन्होंने बोला कि उनको हम जो डीवी होगी या फिर अभी हम ऑनलाइन करेंगे या फिर ऑफलाइन करेंगे, उस डीवी के अंदर उनको कैंडिडेट्स को बाहर निकाल देंगे। तो कुछ कैंडिडेट ऐसे भी हैं जिन्होंने सिर्फ रिजल्ट अपलोड किया है, तो उसके बारे में उन्होंने कहा कि हमने सिर्फ डिप्लोमा मांगा है और जो अप्रैल 23 की जो डेट थी, अप्रैल 23 के अंदर उससे पहले का उन्होंने डिप्लोमा अपलोड किया होना चाहिए। अगर वो डिप्लोमा अपलोड नहीं मिला तो हम उनका कैंडिडेट रिजेक्ट कर देंगे। रिजल्ट कब तक आएगा इसके बारे में उन्होंने कहा कि जो रिजल्ट है आपका वो जनवरी लास्ट वीक या फिर फरवरी के अंदर, फरवरी के फर्स्ट वीक के अंदर वे 100% जारी कर देंगे।
और उन्होंने ये भी बोला है कि अगर हम ऑनलाइन डीवी करते हैं या फिर ये सोशियो इकोनॉमिक वाला ठीक रहा तो हम इसका जो ये भर्ती है जिसके अंदर 4 गुना से कम कैंडिडेट है उसको हम लोकसभा से पहले पूरा करने का काम करेंगे। क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर के ऊपर उनका कोई भी स्पष्ट जवाब नहीं था। इनके ऊपर कि डिपार्टमेंट के अंदर बात करके, अधिकारियों से बात करके फिर इसको क्लियर करेंगे। तो यही इन्हीं पॉइंट्स के ऊपर बात हुई थी। तो आशा करता हूँ सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और आपके अपने चैनल पशु ज्ञान को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।